जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता के कुछ उपदेश जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएंगे। आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा हुआ है। गीता के 18वें अध्याय और 700 गीता श्लोक में कर्म, धर्म, कर्म फल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों का उत्तर मौजूद है। इसके लिए आपको रोजाना भगवत गीता पढ़नी चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी रास्ते में फंस गए हैं जिसके 2 मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आप भगवत गीता पढ़ लीजिए। आपको आपकी सारी परेशानियों के जवाब मिल जाएंगे। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही या फिर पढ़ते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी। आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं कि गीता को पढ़ लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही पुराना है, लेकिन यह आज के दौर में भी आपकी सारी परेशानियों के हल आपको दे सकता है। भगवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर होता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं, आप उसको हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवत गीता में बताया जीवन का अर्थ क्या है। जीवन का अर्थ जानना है तो पहले खुद से पूछो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे अपने पूरे दिल से निभाओ। और तुम्हारा कर्तव्य एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हें करना बहुत पसंद हो, तभी तुम खुश रह पाओगे और जो तुम्हारे आसपास है वह भी खुश रह पाएंगे। तो आज हम कुछ उपदेश लेकर आए हैं इसके। पहला, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू भी पहले था, सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, कोई डुबा नहीं सकता, न ही कोई काट सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं।
हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं तो कुछ अधूरी रह जाती हैं, और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पाती है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करते हैं और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे जरूरी है सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कोई ज्ञान नहीं देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर तर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान होता है। खुशी सबकी चाहिए, लेकिन पता किसी किसी को है कि खुशी पानी कैसे है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि न सुख ज़्यादा देर टिकता है और न दुख, ये मौसम की तरह बदलते हैं, इन्हें सहना सीखना चाहिए। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते, जय श्री राम।